नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए 18 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे की कैप का वीडियो लेकर आई हूँ। इसी डिजाइन में हमने एक स्वेटर भी बनाया है। ये उसी स्वेटर के साथ की कैप है। कैप हमने यहाँ से स्टार्ट करते हुए बनाई है और फिर ऊपर किस तरफ लेकर गए हैं। इस कैप की जो लंबाई है वो हमने 5 इंच की बनाई है और अगर हम इसकी लंबाई विद ग्राउंड देखते हैं तो इसकी जो लंबाई है वो 7 इंच की है और इस कैप का जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो 16 इंच आएगा। 8 का डबल 16 इंच। जो फंदे हमने इसमें 93 डाले हैं। आइए अब हम कैप बनानी शुरू करते हैं। कैप में मैंने वर्धमान की रैपिड एक्सेल वूल का यूज किया है। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो इसके फंदे डाले हैं, फंदे मैंने इसके 10 नंबर की सिलाई पर डाले हैं और इसके बाद जो मैंने ऊपर बनाया है वो मैंने 11 नंबर की सिलाई पर बनाया है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले अपने डिजाइन को बनाएंगे। पहले हम 2 रो बेस रो बनाएंगे। डिजाइन हमारा 18 फंदों का है। हमको 18 की मल्टीपल में फंदे डालने हैं और 1 फंदा एक्स्ट्रा डालना है। 2 फंदे हमारे किनारे के हैं। पहला फंदा हम स्किप भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये हमारे डिजाइन की बेस रो है जिसको हमको केवल उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो सबसे पहले मैं अपनी ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 1 रो कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से भी अपनी बेस रो बनाएंगे। रॉन्ग साइड से भी हमको अपनी बेस रो सारी की सारी उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहले मैं अपनी सेकंड बेस रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर अपना डिजाइन शुरू करेंगे। दो रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम अपने डिजाइन की शुरुआत करेंगे। 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 और 1 फंदा सीधा। 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा हमको 4 बार बनाना है। 1 2 3 4, 2 बार बना लिया। 1 2 3 4, 3 बार बना लिया। 1 2 3 4 बार कंप्लीट कर लिया। धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जब हम लपेटेंगे धागे को तो हमारा यहाँ पर डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने डिजाइन को जैसे यहाँ से हमने बनाना शुरू किया था बिल्कुल वैसे बनाएंगे। 1 फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके
फिर से एक फंदा सीधा, 2 जाली डल गई, धागा अपनी ओर करके 3 फंदे उल्टे, 3, एक फंदा सीधा। 4 बार हमको रिपीट करना है। 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। धागा अपनी ओर करके जब हम जाली डालेंगे तो यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा एक्स्ट्रा फंदा 1। जितने फंदे हम शुरुआत में बनाएंगे, जाली डालने के बाद आखिर में उतने ही फंदे बनेंगे। अगर शुरुआत में 1 फंदा होगा तो आखिर में भी 1 आएगा, अगर 2 हुए तो 2 आएंगे। यहाँ पर हमने एक फूल में 2 बार जाली डाली है, एक शुरुआत में और एक आखिर में। एक फूल में 2 फंदे बढ़ गए। हमारे पास यहाँ पर 6 फूल हैं। 1, 2, 3, 4, 5 फूल हैं। तो 5 फूल में हमारे यहाँ पर 10 फंदे बढ़ जाएंगे। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी सिलाई बनाएंगे। रॉन्ग साइड से रो नंबर 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हमेशा उल्टी उल्टी बनेगी। हम केवल एक बार आपके सामने बनाएंगे, इसके बाद हम अपनी रॉन्ग साइड हमेशा स्किप करेंगे। ये जो हम जाली डाल के फंदे को बढ़ाएंगे उसको भी हम उल्टा बना लेंगे। यहाँ भी जो हमने जाली डाली थी इसको हम उल्टा बना लेंगे। एक बार हमने डिजाइन अपना बना लिया, अब हम इसी डिजाइन को रिपीट कर लेंगे उल्टा उल्टा बनाते हुए। तो पहले मैं अपने डिजाइन की रो नंबर 2 कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम अपनी सीधी साइड से अपनी रो नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। रो नंबर 3 में हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे। रो नंबर 1 में 1 फंदा था, रो नंबर 3 में 2 फंदे बनाकर धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा। इसके बाद फिर से हम 4 बार अपनी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, फिर से 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए 1 फंदे को हम बना लें। यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब हम यहीं से अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। शुरुआत में हमने 2 फंदे सीधे बनाए थे, हमारे 2 फंदे सीधे,
धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। अगर हम रनिंग में देखें तो पहली बार सेंटर में एक फंदा आया है, दूसरी बार डिजाइन डालते हुए सेंटर के 3 फंदे आए हैं। इसके ऊपर मैं इस डिजाइन को रिपीट करूंगी, तो पहले मैं ये सारा डिजाइन रिपीट कर लेती हूँ यहाँ तक, फिर हम आपके सामने बनाएंगे। यहाँ पर हमने 4 बार अपने डिजाइन को रिपीट कर लिया। सिलाई पर धागे को आगे करके लपेटते हुए जाली डालते हुए 2 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे हमारे पास शुरुआत में थे, 2 फंदे आखिर में आएंगे और इसके बाद मैं अपने डिजाइन की रो नंबर 4 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने 2 बार फंदे बढ़ा लिए हैं। 2 बार फंदे बढ़ाने में हमारे पास टोटल स्टिचेस थे 93। हमने जब पहली बार अपने फंदे हमारे बढ़े 10 फंदे बढ़े तो 103 स्टिचेस हो गए। जब दूसरी बार फंदे बढ़े हैं तो 10 फंदे और बढ़ गए, तो इस समय हमारे पास सिलाई पर 113 स्टिचेस हैं। अब हम इसके ऊपर अपने डिजाइन की रो नंबर 5 बनाएंगे। तीसरी बार हम इधर से डिजाइन डाल रहे हैं सीधी सिलाई पर, तो 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। पहली बार 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3। 3 फंदे शुरू में हैं, आखिर में भी हमारे पास 3 फंदे ही आएंगे। सिलाई पर धागे को लपेटकर एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट करेंगे 3 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, फिर से 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे सीधे उल्टे, 1 2 3, एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 2 फंदे बनाएंगे, 1 2। यहाँ पर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। 3 फंदे सीधे से हमने डिजाइन शुरू किया था, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। और अगर हम रनिंग में देखें तो तीसरी बार हमारे पास सेंटर में 5 फंदे हैं, 2 4 और 1 5। इसके ऊपर अब मैं पहले इस डिजाइन को कंप्लीट कर लूं, फिर आखिर का मैं आपके सामने बनाऊंगी। 4 बार डिजाइन रिपीट करने के बाद जाली डालते हुए आखिर में हमारे पास 1 2 और 3 फंदे हैं। शुरुआत में भी 3 थे और आखिर में भी 3 है। अब हम इसके बाद अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट कर लें और फिर सीधी साइड से हम अपनी रो नंबर 7 बनाएंगे। इस बार भी हमने एक भी फंदा कम नहीं किया है। हमारे 10 फंदे इस बार भी बढ़ गए हैं। तो इस बार हमारे पास तीसरी बार फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास यहाँ पर सिलाई में तीसरी बार फंदे बढ़ाए, सिलाई में 123 स्टिचेस हैं। आप गिन लीजिए। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 7 बनाएंगे और सीधी साइड से हम चौथी बार बनाने लगे हैं। तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4।
आखिर में भी 4 फंदे ही आएंगे। धागा लपेटकर एक फंदा सीधा। इस बार हम इन 3 फंदों के शुरुआत के 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फिर से उल्टे 3 फंदों में से 2 फंदों का एक फंदा, एक फंदा, एक फंदा सीधा। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। 3 बार हमने कर लिया। फिर से इस बार हम अपने धागे को लपेटते हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। यहाँ पर हमने एक बार अपने डिजाइन को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ से 4 फंदे सीधे बनाते हुए डिजाइन रिपीट करेंगे। 1 2 3 4। धागा अपनी ओर करके लपेटते हुए एक फंदा सीधा। और इस बार हमारे पास सेंटर में रनिंग में देखें तो 7 फंदे हैं। अब हम इसको इस साइड रिपीट करेंगे 4 बार। तो पहले मैं रिपीट कर लेती हूँ, फिर मैं आखिर में आपके सामने बनाऊंगी। अब हम आखिर में बना रहे हैं। जाले डालते हुए 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4। ये हमारा किनारे का फंदा। इस बार चौथी बार जब हमने सीधी साइड से अपने डिजाइन को बनाया है, 2 फंदे इधर से बढ़ाए हैं और 4 फंदे हमने यहाँ से कम किए हैं। तो एक फूल में हमने 2 फंदे कम किए, तो 5 फूल में हमारे पास 10 फंदे कम हो गए। यहाँ पर हमने अपने स्टिचेस को कम किया है। पहली बार कम करने पर हमारे पास यहाँ पर 10 फंदे कम हो गए। इस समय हमारे पास सिलाई पर 113 स्टिचेस हैं। अब मैं इसके ऊपर रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 8 कंप्लीट कर लूं, फिर हम सीधी साइड से रो नंबर 9 बनाएंगे। अब हम अपने डिजाइन की रो नंबर 9 बनाएंगे और सीधी साइड से देखें तो 5वीं बार बनाने लगे हैं। 5वीं बार बनाएंगे तो 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। धागा अपनी ओर किया, जाले डालते हुए एक फंदा सीधा। 2 फंदों का एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा सीधा। 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ पर हमारा डिजाइन एक बार कंप्लीट हो गया। अब हम इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 5 फंदे सीधे, जाली और एक फंदा सीधा। 1 2 3 4 5। जाली डालेंगे और अगर हम रनिंग से देखें तो इस बार हमारे सेंटर में 9 फंदे हैं और इसके ऊपर हम डिजाइन को अपने को रिपीट करेंगे।
तो पहले मेरी डिजाइन अपना रिपीट कर लेती हूँ, फिर आखिर का मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पर हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5, आखिर में भी 5 है और शुरुआत में भी 5 है, और ये हमारा किनारे का फंदा। तो इसके ऊपर मैं अपनी रो नंबर 10 रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर अपनी रो नंबर 11 बनाएंगे। इस बार भी हमने यहाँ पर अपने 4 फंदे कम किए हैं और 2 फंदे बढ़ाए हैं। टोटल फंदे हमने अपने 2 कम किए हैं। हमारे पास सिलाई में फंदे हैं। दूसरी बार फंदे कम करने पर हमारे पास इस समय सिलाई में 103 फंदे हैं। आप काउंट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर अपने डिजाइन की रो नंबर 11 बना रहे हैं। रो नंबर 11 बनाएंगे तो सीधी साइड से छठी बार हम बना रहे हैं 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, धागा अपनी ओर करके 1 फंदा सीधा। अब हम इन दोनों फंदों का सीधा 1 फंदा बनाएंगे। ऐसा हम 4 बार करेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी ओर करके सिलाई पर जाली डालते हुए 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। इसके बाद हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6। 6 फंदे बनाने के बाद हमारे पास सेंटर में फंदे 11 हो गए। अगर हम रनिंग में देखें 5 और 6 11। सिलाई पर धागे को लपेटते हुए 1 फंदा सीधा और 4 बार हम यहाँ पर फिर से अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। 1 2 3 4, धागा अपनी ओर करके आखिर के 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6। शुरुआत में भी 6 फंदे थे, आखिर में भी 6 फंदे हैं। इस बार भी हमने अपने 1 फूल से 2 फंदे कम किए हैं। 5 फूल हैं, 10 फंदे कम हो गए हमारे पास। इस बार हमारे पास तीसरी बार फंदे कम करने पर सिलाई पर 93 स्टिचेस है। शुरुआत भी हमने अपने 93 स्टिचेस से करी थी। इसके ऊपर हम पहले एक बार रॉन्ग साइड बना लें, फिर एक सिलाई मैं आपके सामने बनाऊंगी। एक बार हमने अपनी डिजाइन की रो नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी डिजाइन को एक बार रिपीट करेंगे। 1 सीधा फंदा, धागा अपनी ओर किया, 1 फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। ऐसा हमको 4 बार बनाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। 3 बार हमने बना लिया है। अब हम चौथी बार बनाएंगे। 3 उल्टे,
एक सीधा धागा अपनी ओर करके जाली डालते हुए फिर से हम अपने डिजाइन को रिपीट करेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमको यहाँ पर 4 फूल बनाने हैं। 1 2 3 4 4 फूल बनाने में हमारी कैप की जो लंबाई है वो 5.5 इंच बनकर आती है। 5.5 इंच बनाने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से इसकी कटाई करनी शुरू करेंगे। ये हमारा किनारे का फंदा जो हमारा सिलाई में आ जाएगा। 8 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 2 4 6 8 इन 2 फंदों का हम एक फंदा कर देंगे। 9 और 10 फंदे को हम इकट्ठा बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम 9 बार इस तरह के डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आखिर का आपके सामने बनाएंगे। 9 बार डिजाइन रिपीट करके आखिर में हमारे पास 2 फंदे बचे हैं। इनको हम ऐसे ही बना लेंगे और रॉन्ग साइड सारी हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। पहली बार सिलाई पर फंदे कम करने पर टोटल स्टिचेस 93 थे। पहली बार 9 फंदे कम करने पर इस समय सिलाई पर हमारे पास 84 स्टिचेस हैं। हर बार 9 फंदे कम होंगे। आप साथ साथ काउंट करें, एक भी फंदा हमारा कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हम दूसरी बार फंदे कम करेंगे। इस बार 7 फंदे सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8वें और 9वें फंदे का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम अपनी सारी रो कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरी बार की कटाई हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरी बार भी हमारे 9 फंदे कम हुए हैं। 9 फंदे कम होने पर हमारे पास इस वक्त सिलाई पर दूसरी बार भी हमने 9 फंदे कम किए। सिलाई पर 75 स्टिचेस हैं, आप काउंट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर तीसरी बार अपने फंदों को कम करेंगे। तीसरी बार हम 6 फंदे लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7वें और 8वें दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो पहले मैं ये रिपीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने तीसरी बार के सारे फंदे कम कर लिए हैं। तीसरी बार के फंदे कम करने पर हमारे पास यहाँ पर सिलाई पर फंदे बचेंगे 66। इस समय मेरे पास सिलाई पर 66 स्टिचेस हैं, आप काउंट कर लीजिए। अब हम सीधी साइड से चौथी बार अपने फंदे को कम करेंगे। चौथी बार कम करेंगे 5 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5। इस बार हम छठे और 7वें दोनों फंदों का एक फंदा बनाएंगे। अब हम इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करेंगे।
यहाँ पर हमने अपनी चौथी बार के फंदे भी कम कर लिए हैं। चौथी बार के फंदे कम करने के बाद हमारे पास यहाँ पर सिलाई में 57 स्टिचेस है। 9 फंदे इस बार भी कम हुए हैं। अब हम रॉन्ग साइड बना ले, फिर सीधी साइड से 5वीं बार फंदे कम करेंगे। अब हम सीधी साइड से 5वीं बार फंदे को कम करेंगे। इस बार हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और 2 फंदों का 5वीं और 6ठे फंदे को हम इकट्ठा एक बनाएंगे। इसी पैटर्न को अब हम रिपीट करेंगे। 5वीं बार हमने अपने सारे फंदे इसी पैटर्न से बना लिए हैं। और 5वीं बार फंदे कम करने पर 9 फंदे कम करने पर इस समय हमारे पास सिलाई में 48 स्टिचेस हैं। आप काउंट करते रहिए। रॉन्ग साइड बना लें, फिर सीधी साइड से हम अपने फंदों को फिर से कम करेंगे। अब हम सीधी साइड से 6ठी बार अपने फंदों को कम करेंगे। 6ठी बार हम 3 फंदे लेंगे, 1 2 3 और चौथे और 5वीं फंदे को इकट्ठा एक बनाएंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए पहले हम सारे यहाँ पर हमने अपनी 6th टाइम डिक्रीज को कंप्लीट कर लिया है। 6ठी बार फंदे कम करने के बाद हमारे पास सिलाई में फंदे हैं। 6ठी बार फंदे कम करने पर सिलाई पर मेरे पास 39 स्टिचेस हैं। आप काउंट कर लीजिए। अब मैं इसके ऊपर पहले रॉन्ग साइड बना लूं, फिर सीधी साइड से हम इसको 7वीं बार कटिंग करेंगे। अब हम 7वीं बार अपनी डिजाइन को रिपीट करेंगे। 7वीं बार रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। इस बार हम तीसरे और चौथे फंदे का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इसी पैटर्न को 9 टाइम्स रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने 7वीं बार कटाई कंप्लीट कर ली है। और 7वीं बार की कटिंग करने के बाद मेरे पास इस समय सिलाई पर 30 फंदे हैं। हर बार 9 फंदे कम हो रहे हैं। अब मैं रॉन्ग साइड से बना लूं, फिर सीधी साइड से हम 8वीं बार की कटाई करेंगे। अब हम सीधी साइड से 8वीं बार इसकी कटिंग करेंगे। 8वीं बार में हम केवल एक फंदा बना लेंगे और दूसरे और तीसरे फंदे का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और इसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 8वीं बार की अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है। आठवीं बार की कटाई करने पर मेरे पास सिलाई पर यहाँ पर 21 स्टिचेस हैं। अब मैं रॉन्ग साइड बना लूं, फिर सीधी साइड से हम 9वीं बार अपनी कटिंग करेंगे। अब हम सीधी साइड से 9वीं बार अपने फंदों को कम कर रहे हैं। हर बार हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे।
इसी पैटर्न को पहले मैं रिपीट कर लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हमने 9वीं बार अपने सारे फंदों को कंप्लीट कर लिया है। और 9वीं बार फंदे कम करने के बाद मेरे पास सिलाई पर 12 फंदे होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6 का डबल 12। अब हमको इस साइड से रॉन्ग साइड नहीं बनानी, हम सारे फंदों को यहाँ पर बंद करेंगे। अब हमने सुई में धागा डाल लिया है और एक एक फंदे को हम सुई सिलाई से उतारेंगे नहीं, बस इसी तरीके से एक एक फंदे को हम ऐसे लपेटेंगे, लेकिन सिलाई से नहीं उतारेंगे। एक बार रिपीट करने के बाद अब हम फिर से एक एक फंदे को अपनी सुई पर लेते चले जाएंगे और उतारते चले जाएंगे। पहले इस धागे को खींच लेंगे और फिर इसको खींच लेंगे। अब हम पहले इसी सुई से, इसी धागे से थोड़ी सी सिलाई करेंगे। सिलाई हमको बिल्कुल इसी तरीके से ही करनी है। पहले हम आधी सिलाई कर लें, फिर हम इसके ऊपर अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। आधी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हम इस साइड से अपनी सिलाई को बनाना शुरू करेंगे। इस साइड से बनाने के लिए पहले हम अपनी कैप को उल्टा कर लेंगे। पहले यहां से पक्का कर लेंगे। अब यहीं से अंदर की तरफ सुई लेते हुए अपनी कैप को हम सीधा कर लेंगे। अब हमको यहां से बिल्कुल पहले वाले तरीके से ही अपनी सिलाई करनी है। एक बार हमको 2 धागे इस साइड से लेने हैं और एक बार 2 धागे हमको अपने इस साइड से लेने हैं। हर बार दोनों साइड से 2-2 धागे लेते हुए हमको अपनी ये सारी की सारी सिलाई कंप्लीट करनी है। तो पहले मैं ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है। कैप हमारी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है।
अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूजफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।